गुड मॉर्निंग। अब हम नाउन है वो पूरा पढ़ लिया है और नाउन के जो कुछ महत्वपूर्ण जो रूल्स हैं वो हम अब पढ़ रहे थे। तो रूल नंबर फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कुछ जो नाउन होते हैं उनके टू साइड्स होती हैं। यानी जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए हमने लिखा था कि पेंट्स। अब पेंट जो होती है उसके टू साइड होती है, यानी एक दाएं पैर एक बायां पैर, यानी ये टू साइड्स होती है। और टू साइड्स वाले जो नाउन होते हैं वो प्लुरल वर्ब लेते हैं, यानी इनके साथ प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। यदि इनको सिंगुलर बनाया जाता है तो इनसे पहले पेयर ऑफ का यूज किया जाता है। सिंगुलर बनाया जाता है तो पेयर ऑफ का यूज किया जाता है, यानी इससे पहले पेयर ऑफ का यूज करेंगे। जो ये नाउन है उससे पहले पेयर ऑफ का यूज करेंगे। जैसे मान लो कि सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो ए लगा देंगे, सिंगुलर के लिए तो ए। और प्लुरल के लिए जैसे मान लो कि अब ये जो पेंट्स है इसमें भी एक जोड़ी है और ये जो पेंट्स है इसमें भी एक ही जोड़ी है, यानी दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन ये प्लुरल वर्ब लेता है और ये सिंगुलर वर्ब। अब ये पेंट्स है, इसका मतलब भी एक पेंट ही है और इसका मतलब भी एक पेंट ही है। जैसे मान लो कि इसी को ऐसे लिखें, टू पेयर ऑफ पेंट्स। अब इसका मतलब हो गया दो पेंट, यानी दो पेंट हो गई है। ये है, ये प्लुरल वर्ब लेगा, ये मतलब प्लुरल हो गया ना यहाँ, तो ये प्लुरल वर्ब लेगा। यानी यहाँ ये था सिंगुलर और यहाँ ये भी सिंगुलर, सॉरी ये प्लुरल ये सिंगुलर और ये यहाँ वापस प्लुरल हो गया। यानी एग्जांपल में हम देखें तो जैसे मान लो कि रमेश के द्वारा एक पेन खरीदी गई या खरीदी जा रही थी। रमेश के द्वारा एक पेन खरीदी जा रही है। अब ये सेंटेंस है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे मान लो कि ये पैसिव का सेंटेंस है तो पैसिव का है तो इसमें ये जो एक पेंट है ये यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे एक पेंट के लिए क्या लिखेंगे, ए पेयर ऑफ पेंट्स, ए पेयर ऑफ पेंट्स। अब इसके साथ वर्ब यूज करेंगे हैज या हैव में से, तो यहां आप यूज करेंगे हैज और पैसिव में हैज बीन बॉट। ये जो रूल्स पैसिव में पढ़ेंगे, बाई रमेश, बाई रमेश। अब ये सेंटेंस सही है, ए पेयर ऑफ पेंट्स हैज बीन बॉट बाई रमेश। अब यहाँ हैज आएगा क्योंकि ये जो पेंट है ये सिंगुलर हो गई यहाँ, और जब केवल पेंट्स होता है तो वहां प्लुरल वर्ब यूज की जाती है। जैसे मान लो कि एग्जांपल हम देखें तो जैसे पेंट बहुत सुंदर है, पेंट बहुत सुंदर है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें हो जाएगा पेंट्स। अब ये विशेष हो गया यानी खास हो गया, इसके लिए आर्टिकल द का यूज कर देंगे, तो यहां करेंगे द पेंट्स आर, ये प्लुरल वर्ब होगी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंगुलर कब होते हैं और प्लुरल कब होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल दिखते हैं पर काउंटेबल होते नहीं है। यानी अगला रूल है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो काउंटेबल दिखते हैं पर होते नहीं है, पर होते नहीं है, लेकिन उनको काउंटेबल बनाया जा सकता है। आगे जैसे हम रूल लिखेंगे, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एग्जांपल कौन कौन से हैं। एग्जांपल जैसे हम लिखना चाहें तो जैसे मान लो कि फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है सूचना,
जैसे सीनरी है, जैसे पोएट्री है, लगेज है, बैगेज है। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, सीनरी है। फर्नीचर का अर्थ होता है फर्नीचर यानी लकड़ी का सामान, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, सीनरी का मतलब होता है दृश्य या नजारा, पोएट्री का मतलब काव्य, लगेज यानी जो यात्रा का जो सामान होता है वो, और बैगेज का मतलब होता है जैसे थैले में जो सामान होता है या बैग में जो सामान होता है वह सामान। और जैसे एग्जाम्पल हम लिखें तो जैसे मान लो कि सीनरी लिख लिया, सीनरी लिखने के बाद में जैसे मान लो कि क्रॉकरी है। अब क्रॉकरी जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो भी मतलब क्या होते हैं, काउंटेबल दिखते हैं पर होते नहीं है, यानी उनको बनाया तो जा सकता है। ये मतलब जो एग्जाम्पल है इनको बनाया जा सकता है लेकिन कुछ इनमें जोड़ना पड़ेगा। अब ये जो नाउन्स होते हैं मतलब ये काउंटेबल दिखने पर भी काउंटेबल नहीं होते हैं, और इनको मतलब है प्लूरल बनाया जा सकता है, यानी एस या एस जोड़कर इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, और इनसे पहले एक आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जा सकता। यानी नोट में आपको यहां नीचे लिखना है इनके कि इनको एस या एस जोड़कर, एस या एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। तथा इनके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जाता है, इनके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल हम इसके देखें तो जैसे मान लो कि स्टेशनरी है। अब स्टेशनरी का अर्थ होता है लेखन सामग्री। अब इसको आप ऐसे नहीं कह सकते स्टेशनरीज, यानी वाई को हटाकर एस या एस ये नहीं लगा सकते, यानी इसको प्लूरल एस या एस लगा करके बना ही नहीं सकते। यानी ये जो स्टेशनरी है इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। मान लो कि ए स्टेशनरी यानी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, या मान लो कि ये हिंदी के वोवल से शुरू होता है तो एन, लेकिन इसके पहले आर्टिकल या इन नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है। और एक जैसे मान लो कि इसको ऐसे स्टेशनरीज ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, यानी ये दोनों है ये गलत है। अब क्या होता है मतलब ये जो नाउन्स होते हैं इनको प्लूरल बनाया जा सकता, यानी काउंटेबल बनाया जा सकता है। यानी सेकंड हम इसमें लिखें तो ये जो नाउन होते हैं इनको काउंटेबल बनाया जा सकता है, या इन नाउन्स को काउंटेबल बनाने के लिए, इन नाउन्स को काउंटेबल बनाने के लिए इनके पहले या तो पेयर ऑफ का यूज करना होगा, या फिर काइंड्स ऑफ का यूज करना होगा, और या फिर टाइप ऑफ का यूज करना होगा। अब ये हमारा रूल है कि ये जो नाउन्स होते हैं इनको काउंटेबल बनाने के लिए इनके पहले पेयर ऑफ, काइंड्स ऑफ और टाइप ऑफ का यूज किया जाता है, यानी यूज करना होगा, यानी इनका यूज करेंगे तब इनको काउंटेबल बना सकते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल हम देखते हैं आगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखते हैं तो एग्जांपल जैसे मान लो कि इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन के लिए
अब इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है सूचना। अब एक सूचना के लिए किसका यूज करेंगे हम, जैसे मान लो कि एक सूचना है, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, जैसे मान लो कि ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी प्रकार इसके लिए जैसे मान लो कि ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हैं। इसी के लिए ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हैं। यानी ये ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। तो इसका बोध होता है कि मतलब ये एक, यानी ये सिंगुलर हो गया, इसका ये बोध होता है इससे कि ये सिंगुलर है, एक ही सूचना है। जैसे मान लो कि ज्यादा के लिए यानी दो से ज्यादा के लिए, दो या दो से ज्यादा के लिए, दो या दो से अधिक सूचना के लिए हम यूज करेंगे जैसे टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, या टू के आगे 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, मैनी भी लिख सकते हैं, बहुत सारे के लिए। और जैसे मान लो कि ऐसे लिख सकते हैं टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी के आगे ऐसे लिख सकते हैं टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी ये प्लूरल बनाए जाते हैं, ये जो नाउन होते हैं वो प्लूरल बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाए जाते। अब यहाँ जो यहाँ प्लूरल बनाया गया है, ये यहाँ टू पीसेज ऑफ, टू टाइप्स ऑफ, टू काइंड्स ऑफ, ये जोड़ करके इनको प्लूरल बनाया गया है। यानी और जो ये नाउन्स है इस प्रकार के, ये जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि और जैसे लिखे तो जैसे मशीनरी, अब मशीनरी भी इसी का एग्जाम्पल है। अब इसके लिए भी यही रूल्स फॉलो होंगे, यानी इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं आप। ये सिंगुलर हो गए और ये प्लूरल, यानी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब हुआ एक सूचना, यानी एक प्रकार की सूचना, एक ही सूचना आई, एक सूचना के लिए यूज होगा। ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब हो गया कि एक प्रकार की सूचना, एक प्रकार की सूचना, ये भी सिंगुलर है। ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका भी अर्थ एक प्रकार की सूचना। अब यहां देखो ये टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका अर्थ हुआ दो सूचना, यानी एक ही सूचना है, यानी एक ही वस्तु की या एक ही बात की, यानी एक ही मैटर है। अब एक ही मैटर है, उसके बारे में दो सूचना आई, यानी एक बार एक सूचना आई, फिर उसी के बारे में दूसरी सूचना आई, यानी वो लगभग दोनों सेम है। तो वहां क्या हो गया, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी थोड़ी सूचना पहले मिली और थोड़ी बाद में, यानी एक और दो का मतलब हुआ थोड़ी सूचना एक बार मिली, थोड़ी बाद में, यानी एक ही मैटर की बात है, उसमें थोड़ी थोड़ी सूचना मिली। जैसे ऐसे यूज करेंगे टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन या टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब हो गया कि ये जो मैटर है, यही जो मैटर है, इसके बारे में दो बातें मिली, यानी एक जो सूचना आई वो अलग थी और जो दूसरी जो सूचना आई वो अलग थी। मान लो कि जैसे मान लो कि कोई दुर्घटना हो जाती है, अब वो दुर्घटना हो जाती है, उसके बारे में एक जो सूचना आती है उसमें कहता है कि मोटर बाइक है वो सेफ है, यानी जो व्हीकल है वो सेफ है, और दूसरे में क्या कहा जाता है, या दूसरी जो सूचना आती है उसमें क्या कहा जाता है कि वह थोड़ी टूट गई है, यानी समथिंग हैज लॉस्ट, यानी कुछ खराब हो गई है, यानी कुछ उसमें खराब हो गया है। यानी एक सूचना जो आई एक प्रकार की वो तो थी कि वो जो वाहन था वो क्या था, सुरक्षित थी, और जो दूसरी सूचना आई वह सूचना क्या थी कि उसमें कुछ नुकसान हो गया। तो मतलब ये काइंड्स ऑफ और टाइप्स ऑफ का मतलब ये होगा कि वो जो सूचनाएं आएंगी वो अलग अलग प्रकार की आएंगी, और यहाँ जो सूचना है वो एक प्रकार की सूचना के लिए बोलेंगे। और ये ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये एक ही सूचना है, केवल मात्र एक सूचना के लिए यूज किए जाते हैं। और एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल में यूज करके, एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो जैसे मान लो कि इस मामले में
इस मामले में सूचना मुझे भी दी जा रही थी, सूचना मुझे भी दी जा रही थी। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट है सूचना, तो यहां आप लिखेंगे सूचना के लिए ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी थोड़ी सूचना। अब ये सिंगुलर के लिए यूज करेंगे तो वॉज या वर में से वॉज का यूज करेंगे। मुझे भी के लिए ऑल्सो बीइंग। अब ये सूचना देने के लिए मतलब बताई जा रही थी तो वाज आल्सो बीइंग टोल्ड। मी मुझे बताई जा रही थी अबाउट दिस मैटर, इस मामले में अबाउट दिस मैटर। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी इसके साथ वॉज का यूज करेंगे। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी एक सूचना, इस मामले के में एक सूचना आई है यानी थोड़ी सूचना, एक सूचना के लिए यानी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे यानी थोड़ी सूचना मुझे भी दी जा रही थी। अब जैसे मान लो कि इसी को लिखें ऐसे कि इस मामले में दो प्रकार की सूचना, दो प्रकार की सूचना, दो प्रकार की सूचनाएं मुझे भी दी जा रही थी। अब यहां दो प्रकार की सूचना के लिए आप लिखेंगे टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इसी में लिख लेंगे आप टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहां आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे यानी वॉज की जगह आप करोगे वर। आल्सो बीइंग told me about this matter, about this matter। जैसे मान लो कि इसी के लिए ऐसे लिखें कि इस मामले में बहुत सारी सूचनाएं मुझे भी दी जा रही थी, यानी दो प्रकार की सूचनाएं के लिए चेंज करके हम लिखेंगे बहुत सारी सूचनाएं, यानी इसी को हमने चेंज कर दिया और लिख दिया बहुत सारी सूचनाएं। तो बहुत सारी सूचनाओं के लिए हम करेंगे मेनी पीसेज। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है कैपिटल लिखा होता है, तो मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आगे वाला ये सेम का सेम हो जाएगा, यानी बहुत सारी सूचनाओं के लिए, यानी ये जो सूचनाएं है वो अलग अलग प्रकार की नहीं बताई जा रही है, यानी ऐसे है कि ये बहुत सारी सूचनाएं यानी सूचना है वो लगभग एक ही जैसी है, यानी एक जैसी है, लेकिन वो है बहुत सारी, यानी बारी बारी से बताई जा रही है। एक बार बताया, दो बार बताया, तीन बार बताया, यानी बहुत बार बताई जाती है।